हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग बूस्टर डोज के अंतर्गत हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था और आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल को कवर करेंगे। एकदम से अच्छे तरीके से हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चन करेंगे। 29 अक्टूबर के एग्जाम में आपको आर्टिकल देखने के क्वेश्चन मिले थे, तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपकी डेली क्लासेस 4:30 पर स्टार्ट हो जाएंगी, सो आप लोग 4:30 पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मॉडल पेपर। आज क्या होने वाला है, आपका मॉडल पेपर होने वाला है। यदि आप इस मॉडल पेपर को अटेंड करते हैं तो आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 सही कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, बाकी इसकी टाइमिंग आप लोग देख लीजिए। 6:30 पर ये स्टार्ट हो जाएगा। आज ही ये मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 तारीख को जैसा मॉडल पेपर में दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जरूर जरूर इसको अटेंड करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम लोग यहीं पर कवर करके एकदम से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। यू शुड फिनिश योर वर्क इन डैश आवर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये तो लिखा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी कि उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, आवर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आवर पढ़ा जाता है। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा और ए का प्रयोग कहाँ होगा, कॉन्सोनेंट। अगर जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगर जो वाइवल की ध्वनि आ रही है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। और बात किया दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले एंड जो कोई फेमस प्लेस होगी जैसे माउंटेन हो गया और कोई फेमस प्लेस होगी जैसे आगरा हो गया, इन सभी के प्रयोग से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाएगा। ये छोटे हुए भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। तो ये देखेंगे क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। इसका जो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। कोलकाता इज द डैश लंदन ऑफ इंडिया। द या फिर एन या फिर ए या फिर नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आप लोग मुझसे पहले बताने की कोशिश करिए। कोलकाता इज उसका में डैश लंदन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं सही होगा, ना ही बी सही होगा, ना ही नो आर्टिकल होगा। और सही क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। द लंदन, कोलकाता इज द लंदन ऑफ इंडिया। कोलकाता इज द लंदन ऑफ इंडिया यानी कि क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी इजी भी है। इनको आप लोग सॉल्व करिए। रीता उसका इज डैश, रीता इज डैश हेयर ऑफ हर फादर प्रॉपर्टी। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एयर लिखा गया है। यहाँ पर जो एच है वो क्या है, यहाँ पर भी एच जो दिया गया है वो क्या है, साइलेंट है। एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। ये चीज साइलेंट दिया गया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। तो रीता इज, उसके बाद में क्या होगा, एन होगा, क्योंकि वाइवल्स यहाँ पर वाइवल्स की ध्वनि आ रही है, ईयर क्या आ रही, ईयर। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रीता इज एन ईयर ऑफ हर फादर प्रॉपर्टी। यानी कि इसका क्या समझाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं, ठीक है। इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया इट वाज डैश यूनिक साइट। तो यूनिक कैसे लिखते हैं हम लोग, यू उसका जो निक, यूनिक ऐसे लिखा जाता है ना। यहाँ पर जो यू है वो क्या है, यू जो होता है वो वाइवल होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे, हिंदी वाला देखेंगे। यूनिक यहाँ पर यू जो लिखा गया है वो क्या है, यू जो दिखा गया है वो व्यंजन है यानी कि कंसोनेंट है। तो यानी कि हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई भी जो हिंदी वाला हो रहेगा वो कभी भी गलत नहीं होगा।
जैसे बात की वहीं पर अगर जो हमको क्या लिखना था, हियर लिखना था, जो यहाँ पर लिखा गया ईयर लिख रहा था, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई से लिखेंगे, ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ई आ रहा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एकदम सच्चे तरीके से ये सब सही कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिक जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, यूनिक लिखा जाता है ऐसे, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब ए सही होगा, और क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वे एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ऑल ऑफ अस एडमायर डैश ब्यूटी। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो ब्यूटी को क्या आप लोग गिन सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यूटी यानी कि सुंदरता को हम लोग नहीं गिन सकते, गिन भी नहीं सकते, तो यानी कि ए और एन तो हम लगा ही नहीं सकते। जो जो चीज हम लोग नहीं गिन सकते, एक दो काउंट नहीं कर सकते, उसके हम लोग आगे ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्यूटी को हम लोग गिन नहीं सकते कि कितने सुंदर है, एक सुंदर है, दो सुंदर है, नहीं, इतना नहीं कहते हैं। केवल हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा है या फिर कम है या फिर और कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें कहते हैं, एक दो सुंदर नहीं कहते हैं। तो यानी कि क्या सही जाएगा, ऑल ऑफ अस एडमायर द ब्यूटी, यानी कि इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आवर प्रिंसिपल इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या द होगा, या फिर ए होगा, या फिर एन होगा, या फिर नो आर्टिकल। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे मैन दिया गया है ना, तो मैन दिया गया, तो मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आर्टिकल, आर्टिकल आएगा तो मैन, मैन हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैन। तो यहाँ पर जो माँ है वो क्या है, माँ जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम से बताए, और प्रिंसिपल इज मैन ऑफ प्रिंसिपल है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया ऑनेस्ट मैन स्पीक दैट ट्रूथ, जो हॉनेस्ट आदमी है वो क्या, हॉनेस्ट जो आदमी होती है वो क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को हम लोग गिन सकते हैं, कितने सच्चाई बोलते हैं, एक सच्चाई, दो सच्चाई, तीन, ऐसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, द का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, नन बट, क्या दिया गया है, नन बट ब्रेव डिवर्स द फेयर। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आपको यहाँ तक पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखे इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल को फिल करना है, आर्टिकल को क्या करना है, फिल करना। तो यहाँ पर ब्रेव दिया गया है, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। तो एक बहादुर, दो बहादुर, तीन बहादुर, ऐसा नहीं कर सकते, उसकी बहादुरी को नहीं गिन सकते। कोई भी चीज है वो, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मिठाई हो गया, मिठास हो गया, इसको हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो इससे इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क को गिन गिन सकते हैं, कितने मिल्क, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं गिन सकते। वाटर को गिन सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग वाटर को कैसे गिन सकते हैं, एक एक गिलास वाटर, दो गिलास वाटर, तीन गिलास वाटर, ऐसा गिन सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं गिन सकते कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए एन इसका प्रयोग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए और एन का प्रयोग नहीं आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग द का प्रयोग होना होगा तो होगा, अदरवाइज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रेव दिया गया है, तो ब्रेव यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर द आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर द आएगा। जितने सारे विद्यार्थी यहाँ पर द बताए हैं वो एकदम सही बताए, इसका क्या सही जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही है, नन बट दी ब्रेव डिवर्स द फेयर, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। दिस इज डैश वन मैन शो, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा।
यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इनमें सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन लिखा गया है ना, वन को कैसे लिखते हैं वो देखते ही आप लोग जान जाएंगे, ए आई ओ यू, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग हिंदी में पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका, तो क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, वन ऐसे लिखते हैं। तो वन अगर जो हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आया, हुआ आया, तो हुआ जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन होता है। जो हुआ होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जो इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ना कि ए एन का। ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो सही करेंगे, अदरवाइज अगर जो ए या यू देखेंगे तो गलत कर बैठेंगे, मुझे उम्मीद है एकदम से अच्छे तरीके से। तो इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। दिस इज अ वन मैन शो, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यूजफुल को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं यूज, उसका ना फुल, यूजफुल ऐसे लिखते हैं ना, यूजफुल। तो जो या दिया गया है वो क्या है, या जो दिया गया है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। या जो दिया गया है वो क्या, कॉन्सोनेंट है, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन है। या जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो देखेंगे क्या समझाएगा इसका। तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, जो कॉन्सोनेंट अगर जो रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, अगर जो कॉन्सोनेंट होता तो क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ए का प्रयोग करेंगे। तो कॉपर इज यूजफुल मेटल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाया जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे यूजफुल हो गया, उसके बाद में वन हो गया है, इन सभी के पहले ए का प्रयोग आता है। देख लीजिए आप लोग, जो ये वर्ड दिए गए हैं उन सभी से पहले, यहाँ पर ब्रेव से पहले दा आएगा, कोई भी सेंटेंस हो तो इससे पहले क्या आएगा, दा आएगा। ट्रूथ रहेगा, यानी कि सच्चाई की बात रहेगी, तो इससे पहले क्या आएगा, दा आएगा। और बात क्या है, यहाँ पर मैंने बताया मैन, यानी कि मैन क्या है, मैन को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ए और एन में से कोई एक आएगा, बाकी दा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। बाकी बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। द मेट विथ डैश एक्सीडेंट टुडे, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इनमें से एक्सीडेंट लिखा गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। आपको केवल पहला वर्ड देखना है, तो ये जो पहला वर्ड दिख रहा है वो क्या है, वाइवल है। वाइवल है, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर है। अगर जो पहला वर्ड स्वर निकला तो हम उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ही, उसके बाद में डैश, ही रोड डैश वन एक्ट प्ले, वन दिया गया है तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या लाना है, ए लाना है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा, ए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ए दिया गया है सी में तो सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताया है। बाकी वन जो होता है, वन को हम लोग, मैंने बताया अभी आपको कि वन को ऐसे लिखते हैं, और वह जो है वो क्या है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ही न्यू ही हैड हिट डैश जैकपॉट, और जैकपॉट यानी जैकपॉट या फिर द जैकपॉट, या नो आर्टिकल इज नीडेड, यानी कि कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, यदि नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या समझाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ही न्यू हैड इट जैकपॉट, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जैकपॉट दिया गया है, तो जैकपॉट क्या है, सिंगुलर है। इसको हम लोग गिन सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। एक दो कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जो हम लोग एक दो कर सकते हैं तो एक दो कर दिए, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ये एक ए और एन में से कोई एक प्रयोग करेंगे। ए और एन में से कौन सा प्रयोग करेंगे, आप लोग बताइए जल्दी से। ए और एन में से कौन सा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो जैकपॉट है, यानी कि जैकपॉट को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैकपॉट को हम लिखते हैं जैकपॉट, जैकपॉट ऐसे लिखते हैं ना, जैकपॉट।
तो यहाँ पर देखेंगे जे जो जा आया है वो क्या है, जो है वो कॉन्सोनेंट है। जे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ज कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। नन बटे डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, आई थिंक यही क्वेश्चन आ गया ना। जी हाँ बिल्कुल, ब्रेव से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। वही क्वेश्चन आ गया। बाकी यहाँ पर देखिए, गिव हिम 3 रुपीज एंड डैश हाफ, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर क्या समझाएगा, हाफ कैसे लिखते हैं हम लोग, हाफ ऐसे लिखते हैं हाफ। यानी कि जो हा आया है वो क्या है, हा जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि क्या है, ये व्यंजन है। अगर जो व्यंजन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए, इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, आयरन इज उसका डैश यूजफुल मेटल, इज अ यूजफुल मेटल, ये तो वो हो गया। आई थिंक कैसा पीपीटी बनाया है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे वो कहना पड़ेगा कि आप लोग एकदम से ठीक से देख कर बनाइए। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ये सही जाएगा। बाकी आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। रीता इज डैश हेयर ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी, तो क्या सही जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो हेयर दिया गया है उसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ये हेयर। तो यानी कि ई आया है शुरू में, क्या आया, ई आया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। तो एन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो रीता इज एन हेयर ऑफ दी ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, हेयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी ये क्लासेज 6:30 पर स्टार्ट हो जाएंगी, सो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा 6:30 पर। ये मॉडल पेपर होने वाला है 29 तारीख को। जिस प्रकार मॉडल पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग आपका भी आएगा, तो ये मॉडल पेपर उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सो आप लोग 6:30 पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। यदि आप लोग अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 100 आउट ऑफ 100 सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल, नहीं आज, पुनः कितने बजे, 6:30 पर। 6:30 पर क्लास होगी, तो हम लोग 6:30 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। अगर जो आप लोग कुछ मेहनत करेंगे तो आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा। ठीक है, कहा जाता है हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि आप ठान लिए हैं कि मेरा अतुल महेश्वरी में मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छी गाइडलाइंस की जरूरत होनी चाहिए, गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए, जो आपको एडमिशन क्लास के अंतर्गत एकदम से अच्छे तरीके से मिलेगा। तो बाकी आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को अटेंड कर लेंगे और फिर अपनी पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। बाय बाय प्यारे बच्चों।